हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 8B। लास्ट सेशन में वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो लेट अस नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं कि आगे के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने सीख लिए थे एक्सरसाइज 8A में, एक्सरसाइज 8B में। ठीक है, तो बेटा ये इशू रहा होगा कि न्यू एडिशन है बुक का या ओल्ड एडिशन है, तो इट डजेंट मैटर, कंसेप्ट इज सेम एंड क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट सेम। ओके, तो ये मैटर नहीं करता है। हो सकता है आपका न्यू एडिशन में 8A और 8B कंबाइंड गिवन हो, तो उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सेशन को जाके देखो, आपको सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पता चल जाएगा और वो आपको बुक में भी मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और इसी के तरह का कुछ और क्वेश्चंस होगा तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे आसानी से। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अ मैन सेल्स अ रेडियो सेट फॉर ₹605 एंड गेन्स 10%। ठीक है, एट वॉट प्राइस शुड ही सेल अनदर रेडियो सेट ऑफ सेम काइंड इन ऑर्डर टू गेन 16%। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा है? क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मैन ने सेल किया रेडियो सेट ₹605 का, तो क्या गिवन है यहाँ पे? सेलिंग प्राइस गिवन है और उसको गेन कितना हुआ? 10% हुआ गेन। ठीक है, तो अब उसको कितने प्राइस पर अनदर रेडियो सेट सेल करना पड़ेगा उसी काइंड का, जिस काइंड का वो परचेज करके, जिस जिस काइंड का उसने सेल किया है पहले। ठीक है, ताकि उसको 16% गेन हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अभी क्या है ना, हमारे पास क्या नहीं है? कॉस्ट प्राइस नहीं है कि कितने में वो परचेज करके लाया था इस रेडियो सेट को, जिसने उसने 605 रुपीज़ में सेल किया तो उसे 10% का गेन हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस जब तक आप कैलकुलेट नहीं करोगे, हाउ विल यू फाइंड कि कितना न्यू एसपी क्या होगा हमारा, जिसमें गेन 16% होना चाहिए। ठीक है, तो पहले गिवन लिख लो, जो भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एसपी ऑफ अ रेडियो सेट ₹605। मैंने आपको पहले भी बोला है कि प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। जो भी चीज़ें गिवन है वो आप लिखो, स्टेटमेंट इंक्लूड करो अपने सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो एसपी कैलकुलेट करना है। तो आई थिंक यू आर नाउ अवेयर ऑफ ऑल द फार्मूलाज वट एवर आई हैव टॉट टिल नाउ। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास किसका? सीपी कैलकुलेट करने का। ठीक है, ये इस फॉर्मूला था हमारे पास। तो अभी क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर वैल्यूज़ डालेंगे। ओके, तो ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि गेन परसेंट यहाँ पे लिखना है, तो डायरेक्ट ये 10% ना लिख करके 10 हम लिखेंगे, क्योंकि इस परसेंटेज का ही 100 ये न्यूमरेटर के अंदर गिवन होता है। ठीक है ना, तो ये 10% यहाँ पे लिखो। और एसपी कितना है? सेलिंग प्राइस 605 रुपीज़ है। सो what we will get is this much. Okay, this much na. Now 0 and it will be divided by 11, so we will get how much? ₹550. ओके, ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस। अब जब हमें कॉस्ट प्राइस पता चल चुका है कि उसने कितने में परचेज किया था ये रेडियो सेट, तो अब हम दोबारा उसको एसपी निकाल सकते हैं इतना गेन परसेंटेज डाल के, है ना, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट इतने गेन परसेंटेज का है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। अभी हमारे पास एसपी के लिए भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, जो आप पढ़ चुके हो। एसपी और सीपी के फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, तो हम ये देखते हैं कि इसमें डिनोमिनेटर के अंदर ये सारी चीज़ें होती है और इसमें न्यूमरेटर में होता है ना, अपोजिट हो जाता है। तो चलो पुट करते हैं 100 + 16/100। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 550 रुपीज़। सो इट विल बी इतना हो जाएगा। एंड जब आप कैंसिल करोगे
सारे वैल्यूज़ को, तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 58 मल्टीप्लाइड बाई 11 एंड इट विल बी ₹638। ओके, क्लियर है। तो ये ऐसे ही सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 था जो भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आप उसी तरह के कंसेप्ट पे है बेस्ड, कि जब हमें डिज़ायर्ड चाहिए गेन परसेंट, या तो हम क्या करेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस उसका निकाल लेंगे, तभी तो हम ये एसपी कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। कॉस्ट प्राइस हमें चाहिए होता है ना, तो पहले हमने जो गिवन था उस पे कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट किया, उसके बाद सेलिंग प्राइस हमने निकाल दिया। ये सेलिंग प्राइस पे हमें 16% का गेन मिलेगा। ठीक है, चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या है। 8 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि बाई सेलिंग अ सोफा सेट फॉर ₹2,500 द शॉपकीपर लॉस 20%। ओके, शॉपकीपर ने कितना लॉस किया, 20%। फाइंड हिज लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट इफ ही सेल्स द सेम सोफा सेट फॉर ₹3,150। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा कंसेप्ट चेंज हुआ है ना, बट हमारे पास क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल। तो देखो, अब यहाँ पे वापस से हम लोग एनालाइज करते हैं कि व्हाट इज़ गिवन। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, और शॉपकीपर को लॉस हो चुका है 20%, इसीलिए वो अब क्या करने वाला है कि उसी सोफ़ा सेट को इतने प्राइस पर सेल करने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास अगेन क्या मिसिंग है, तो मिसिंग है हमारे पास कॉस्ट प्राइस मिसिंग है। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट्स लिख लो सारे। एसपी ऑफ सोफ़ा सेट, देखो बेटा, स्टेटमेंट आप खुद से अपने ओन लैंग्वेज में बना सकते हो, बस इंफॉर्मेशन उसके अंदर होना चाहिए सारा। ठीक है, ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन होता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो अब हमें सीपी कैलकुलेट करना है। तो अगेन जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया है वैसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये फॉर्मूला आपको अब तक याद हो गया होगा। ठीक है, 100 minus 20 and this much, so what you will get is this much। ठीक है बेटा, तो there are many options how can you divide। ठीक है, अभी इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आप डिवाइड करके देख लेना, you will get this much। okay, you will get this much, इतना आपको मिलेगा। तो जो भी कैलकुलेशंस वगैरह होती है ना, ये आप खुद से करो, जितना कैलकुलेशन करोगे ना उतना ही आपका अच्छे से कैलकुलेट जल्दी जल्दी होने लगेगा। ऐसे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कैलकुलेशंस आप ज़्यादा करोगे तो उतनी जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। आपको आइडिया होगा कि किसको किससे डिवाइड करना है, ये फटाफट से आपसे होने लग जाएगा। ठीक है, तो इतना हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस आ चुका है। अब नाउ ही want to sell sofa set at price how much beta, again he want to sell it at 3,150 rupees। तो अभी आप देखो क्या हो रहा होगा, उसको उस अब वो सेल करेगा इतने पे, और ये कॉस्ट प्राइस आ चुकी है, तो उसको क्या हुआ, उसको गेन हुआ, है ना। तो गेन हुआ उसको, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इतने पे वो बेच रहा है और इतना कॉस्ट प्राइस था उसका, तो गेन ही हुआ है। तो एस पी माइनस सी पी, क्लियर है। तो एस पी माइनस सी पी आप करो, कितने का गेन हो रहा है देखो आप, है ना। उसको गेन हो रहा है ओनली 25 रुपीज़ का, बट हो तो रहा है ना गेन। नाउ व्हाट क्वेश्चन टेल अस टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो हमने देखा उसको प्रॉफिट हुआ है, तो हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो गेन परसेंट क्या होगा, गेन अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये आपने पहले भी किया हुआ है, तो अब तक आपको लर्न हो जाना चाहिए, अगर जिनको नहीं हुआ है फॉर्मूला। तो कैलकुलेट करोगे, तो ये सारा जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, ये मैं आपके लिए रहने दे रही हूँ। ठीक है, डिवाइड करके देखना कौन सा किसके साथ डिवाइड होगा। 5 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा,
वो डिवाइड करना आप, तो यू विल गेट 4/5%, दैट इज़ 0.8%। ठीक है, इतना उसको प्रॉफिट हो रहा है। चलो, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोनों क्वेश्चंस। तो अभी हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलो। दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो इसको आप देखना कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो फोकस ऑन दिस क्वेश्चन राइट नाउ कि कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। मिस्टर सिन्हा सोल्ड 2 टेप रिकॉर्डर फॉर ₹990 ईच। ठीक है, उसने 2 टेप रिकॉर्डर क्या किया, सेल किया और दोनों को 990 रुपीज़ में दोनों को बेचा, अलग अलग बेचा। ठीक है, एक में वो उसको गेन हुआ 10% का एंड ऑन वन एंड लूजिंग 10% ऑन अनदर, और दूसरे वाले पे उसको 10% का लॉस हो गया। ठीक है, समझ रहे हो। 2 टेप रिकॉर्डर वो परचेज करके लाया जिसमें दोनों को उसने 990 रुपीज़ पे सेल किया है। तो एक पे उसको 10% का गेन हुआ है, दूसरे वाले पे उसको 10% का लॉस हुआ है। फाइंड इज टोटल लॉस और गेन एज परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि बताओ उसका टोटल लॉस हुआ या गेन हुआ। ठीक है, ये पूरे जो भी है उसने कि 2 खरीदा, फिर दोनों को बेचा, एक पे लॉस हुआ गेन हुआ, तो टोटल क्या हुआ वो टोटल फाइंड आउट करो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो केस वन है हमारे पास एसपी ऑफ टेप रिकॉर्डर। ठीक है, कितना गिवन है भाई, दोनों को वो 990 रुपीज़ में ही सेल कर रहा है, गेन हुआ। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे एसपी ऑफ फर्स्ट टेप रिकॉर्डर सोल्ड या 1 टेप रिकॉर्डर सोल्ड, एनीथिंग यू कैन राइट हियर। तो वो आप अपने हिसाब से लिखना सीखो। ठीक है, कि क्या लिखना है आपको। अब सीपी कैलकुलेट करेंगे, तो अभी इतना सारा कॉस्ट प्राइस हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट दिस वन ऑल्सो। ठीक है, सो यू आर गेटिंग आंसर इज 900 में वो पहले वाले केस में वो पहला टेप रिकॉर्डर 900 रुपीज़ का परचेज करके लाया है। ठीक है, यहाँ पे आप कर दो ऐसे फर्स्ट टेप रिकॉर्डर। ठीक है, अब केस सेकंड हमारे पास क्या है बेटा, केस सेकंड कि एसपी ऑफ सेकंड टेप रिकॉर्डर। ठीक है, अगेन एसपी तो सेम ही है, इतने ही पे वो सेल कर रहा है, उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना, अगेन 10% का ही लॉस हुआ है उसको। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लो लॉस वाले फॉर्मूला को अप्लाई करके, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट दिस मच। तो अभी आप देखो लॉस तो होगा ही ना, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, उसने बेचा कम में। इधर देखो अब कॉस्ट प्राइस जो उसका है कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो इस केस में देखो गेन हुआ था, इस केस में लॉस हुआ था। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है, हमें टोटल चाहिए कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, टोटल ट्रांजैक्शन का। तो एक काम करते हैं, टोटल क्या निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ। ओके, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हमें होल ट्रांजैक्शन का लॉस या गेन परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, दोनों फर्स्ट टेप रिकॉर्डर का सीपी कैलकुलेट किया, सेकेंड टेप रिकॉर्डर का सीपी कैलकुलेट किया। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टोटल सीपी ऑफ बोथ टेप रिकॉर्डर। ठीक है, तो दोनों को आप ऐड कर लो, कितना आएगा आपके पास। ओके, चलो अब टोटल एसपी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल एसपी ऑफ बोथ टेप रिकॉर्डर इज इक्वल टू 990 पे उसने दोनों को सेल किया है। ठीक है, देन यू विल गेट
दिस मच। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है उसको, तो लॉस निकाल लेते हैं, है ना। टोटल एसपी ये है और सीपी ये है, तो लॉस हो रहा है उसको, तो लॉस निकाल लो। टोटल सीपी माइनस टोटल एसपी, ओके। देन कितना, 80। ठीक है, इतना आपको क्या हो गया, लॉस हो गया है। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करो, देन यू विल गेट हाउ मच। वेरी सिंपल, यहाँ पे रुपीज़ लिख लेना, यू विल गेट 20 रुपीज़। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, लॉस परसेंट। तो मैनी टाइम्स यू हैव कैलकुलेटेड दिस, तो लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो 20 अपॉन 2000 मल्टीप्लाइड बाई 100%, देन वी आर गेटिंग वॉट, 1%। ठीक है, ये 1% उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। अब न्यू एडिशन के बुक में ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये आप देख लेना, फाइंड आउट कर लेना, बट ये सारे क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे। ओके, तो डू प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चंस। अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिमेनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, दिस इज लास्ट क्वेश्चन और इसके 4 पार्ट्स हैं, थोड़ा लंबा जाएगा ये क्वेश्चन, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। ओके, चलो भाई क्वेश्चन देखो। ए टेप रिकॉर्डर इज सोल्ड फॉर ₹2760 एट गेन ऑफ 15% एंड अ CD प्लेयर इज सोल्ड फॉर ₹3240 एट लॉस ऑफ 10%। फाइंड करना है हमें द CP ऑफ टेप रिकॉर्डर, द CP ऑफ CD प्लेयर, अगेन टोटल CP, टोटल SP, टोटल गेन और लॉस। तो देखो क्वेश्चन ना ये आपने इस टाइप का सॉल्व किया हुआ है, यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, इजी है, बट मैं वापस एक बार सॉल्व करके इसको दिखाती हूँ, तो आपका जो भी अभी रिमेनिंग कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या हमें कैलकुलेट करना है, द CP ऑफ टेप रिकॉर्डर। ठीक है, CP ऑफ टेप रिकॉर्डर करना है हमें, तो सबसे पहले गिवन लिख लो, SP ऑफ टेप रिकॉर्डर, हाउ मच गिवन, रुपीज़ दिस मच, गेन हुआ है उसको 15% का, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, CP, तो 100 अपॉन 100 प्लस 15। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अब आपको आ गया है, फॉर्मूला लर्न हो चुका है, सो आई एम नॉट राइटिंग, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़। ठीक है, नाउ कैंसिल ऑल दिस थिंग्स, तो आपको पता चलेगा, डिवाइड ज़रूर कर लेना। वैसे तो मैंने इसको कर दिया, बट डिवाइड आप खुद से करके देख लेना कि हाउ मच यू आर गेटिंग। ओके, ये चलो भाई अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड, द CP ऑफ CD प्लेयर, तो अगेन हम क्या करेंगे बेटा, सेम प्रोसेस है ना, जैसे इसको सॉल्व किया है हमने। CP ऑफ द CD प्लेयर, ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना है, तो रुपीज़ दिस मच। ओके, लॉस हुआ है उसको 10%, देन CP क्या हो जाएगा, अगेन यू नो ओनली इधर चेंज करना है, इधर यहाँ पर, बाकी सारी चीज़ वैसे ही लिखना है आपको, एंड ये आ जाएगा और हमारा फाइनल CP आएगा दिस मच। ओके, ये आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको कैंसिल करके देख लेना कितनी बार में ये जाएगा। ठीक है ना, चलो तो ये आ गया। अब क्या होगा बेटा, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल CP। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ,
तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट अच्छे से राइट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में। मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्टली दोनों सीपी को ऐड कर रही हूँ। ओके, हाउ मच यू विल गेट? यू विल गेट दिस मच। ओके, चलो भाई, अभी टोटल एसपी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये थर्ड था, ये फोर्थ था। टोटल एसपी क्या होगा हमारा, दोनों एसपी को ऐड कर दो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? एक एक स्टेप हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अभी देखो बेटा, क्या है ना, टोटल सीपी देखो 6,000 रुपीज़, टोटल एसपी अगेन 6,000। तो क्या पता चल रहा है हमें, सी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस केस में जो उसने पूछा है टोटल गेन और लॉस, क्या होगा यहाँ पे, नो गेन नो लॉस, है ना, क्योंकि हमारा दोनों सेम हो गया है। तो ये जो इसका लास्ट आंसर होगा वो मैं डायरेक्ट लिख ले रही हूँ, नो गेन और लॉस। ये आप अच्छे से दिखा देना वहाँ पे कि सीपी और एसपी दोनों सेम है। अपने नोटबुक में जब आप सॉल्व करोगे देन शो इट कि दोनों सेम है। तो इस केस में क्या होगा, नो गेन और लॉस होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन 4 पार्ट्स में था। ये हमने बहुत इजीली अपने कंसेप्ट को लेके सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको जो एक्सरसाइज 8B के हैं, या फिर कह लो कि जब गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है एसपी और सीपी, तो ये सारा क्वेश्चंस मैंने आपको फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ना हमारे पास सीपी और एसपी कैलकुलेट करने का, इसके थ्रू मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है। ओके, आप इसको अल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हो, एक्स लेके कर सकते हो, अलजेब्रिक मेथड एंड 100 भी कंसीडर करके कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ अलजेब्रिक मेथड, जिससे मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में सारा कुछ सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, बट इस केस में मुझे ये बेटर लगा कि आप ये ना फॉर्मूला यूज़ करो ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है जब हमें फॉर्मूला प्रोवाइडेड है। ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर्मूला से ही सॉल्व कर सकते हैं, और भी मेथड्स हैं सॉल्व करने के, बट यहाँ पे आप फॉर्मूला करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक एंड होता है, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एक्सरसाइज 8B दोनों मैंने सॉल्व करके डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया या कुछ भी कंसेप्ट समझ नहीं आया। नाउ आई विल प्रोसीड टू द टॉपिक डिस्काउंट। ठीक है, इसके बाद आपका टॉपिक डिस्काउंट है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें सीखते चले जाएंगे। ओके, थैंक्स।